नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य की समर्थक रही है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के रुधिर में वीरता का प्रादुर्भाव हो, कारण से ही दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। यदि कभी युद्ध अनिवार्य ही हो, तब शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा न कर उस पर हमला कर उसका पराभव करना ही कुशल राजनीति है। भगवान राम के समय से यह दिन विजय प्रस्थान का निश्चित है। भगवान राम ने रावण से युद्ध हेतु इसी दिन प्रस्थान किया था। दशहरा मुख्य रूप से भगवान राम द्वारा रावण के वध की कहानी से जुड़ा है। जब भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया था। रामायण के अनुसार दोनों के बीच 9 दिन तक युद्ध चला। 10वें दिन रावण का वध हुआ था, इसीलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। तभी तो दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। ऐसा करके हर साल ये संदेश दिया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती रहेगी। लेकिन आपको मालूम ही होगा कि 21वीं सदी के भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत होते होते अच्छाई का क्या हश्र हो जाता है। मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते अच्छाई इस कदर लाचार हो जाता है कि बुराई को स्वीकार कर लेना ही अच्छाई की मजबूरी बन जाती है, और अपनी कान को 2 नहीं 10 बार घुमाने को मजबूर हो जाता है कि भविष्य में जब कभी भी उसके साथ बुरा हो तब अच्छा बनने का दुस्साहस न करे। और बुराई को ही स्वीकार कर लेना अच्छाई की भलाई मानी जाने लगी है। आप किसी भी गांव, कस्बे, मोहल्ले या शहर में रहते होंगे, आपके आसपास ऐसी पीड़ितों की पीड़ा को आपने महसूस भी किया होगा। काश रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले के साथ साथ इन सब बुराइयों को भी फूंक दिया जाता और सरकारें व समाज पीड़ितों के प्रति कुछ सोच पाती, तो शायद कोई बुराई को क्यों स्वीकारने को मजबूर होता। न जाने कितनी माताएं, बहनें, पीड़ित, गरीब भी सामने आकर बुराई के खिलाफ आवाज उठाते, जो अपने कान को 10 बार घुमाकर बुराई को अच्छाई मानने में अपनी भलाई मान बैठे। हालांकि दशहरा केवल रामायण तक ही सीमित नहीं है, इसे महिषासुर देवी दुर्गा की विजय गाथा से भी जोड़ा गया है। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर राक्षस के साथ युद्ध किया और विजयादशमी तिथि को उसे पराजित कर धर्म की स्थापना की। इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि पर रामलीला होती है। इसे आमतौर पर दुर्गा पूजा भी कहते हैं। मराठा रत्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण है जब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते थे। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर भी विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास छोड़कर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे, इसीलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है और शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान की विविधताओं से भरे देश में यदि त्योहारों को मनाने के तरीके में भी विविधता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता की धूमधाम से झांकी निकालकर पूजन करते हैं और कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे के उत्सव का आरंभ करते हैं। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा निराली होती है। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखकर करते हैं। इस दौरान यहाँ आगंतुकों का स्वागत पारंपरिक मिठाई और उपहारों से किया जाता है। यहाँ भी रावण दहन का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय न मानकर लोग इसे मां दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी है। बंगाल, ओडिशा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है।
यह बंगालियों, ओडिशा और आसाम के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूरे बंगाल में 5 दिन के लिए मनाया जाता है और ओडिशा और असम में 4 दिन का त्यौहार होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले 3 दिन लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी का पूजा होता है। अगले 3 दिन सरस्वती, कला और विद्या की देवी की अर्चना की जाती है और अंतिम 3 दिन देवी दुर्गा, शक्ति की देवी की अर्चना की जाती है। गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती है, जिसे गरबा कहा जाता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। परिवार के सारे वयस्क सदस्य 9 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिनों तक लोग माता खीर भवानी की दर्शन करने के लिए जाते हैं। धन्यवाद।